नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महर्षि दयानंद गुरुकुल उगरपुर जनपद सहारनपुर में श्री सोम प्रकाश आर्य सहित गुरुकुल संचालकों एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा शहीद सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के काफी बड़ी संख्या में आमंत्रित शहीदों के परिवारों को शाल भेंट करके और फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। महर्षि दयानंद गुरुकुल प्रतिवर्ष इस वर्ष की तरह सैनिक सम्मान समारोह आयोजित करता रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ सहारनपुर के पदाधिकारीगण श्री राज सिंह माजरा जी, भाजपा के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ सहारनपुर के जिला संयोजक एवं भाजपा उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के नेतृत्व में भाग लेता रहा है। भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ सहारनपुर के द्वारा भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संयोजक श्री ओम सिंह राणा तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व में किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे भाई साहब सिंह पुंडीर को भी आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संयोजक श्री ओम सिंह राणा, भाजपा के वरिष्ठ नेता भाई साहब सिंह पुंडीर, जिला संयोजक श्री राज सिंह माजरा जी तथा अन्य आमंत्रित अतिथियों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। इस शहीद सम्मान समारोह में सोम प्रकाश आर्य, श्री साहब सिंह पुंडीर, श्री ओम सिंह राणा, श्री राज सिंह माजरा, श्री आकाश त्यागी, कैप्टन देवी सिंह प्रवार, श्री सुनील राठी, श्री महिपाल सिंह, ग्राम प्रधान गदरहेड़ी तथा बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्र के शहीद परिवार तथा अन्य क्षेत्रवासी गुरुकुल छात्र उपस्थित रहे। सहारनपुर, इंडिया राइज टीवी से कुणाल सोम की रिपोर्ट। लेकिन सच्चाई यही है कि जो सैनिक शहीद होता है उसके परिवार को आने वाले दिनों में जो दिक्कतें महसूस करनी पड़ती हैं, उसका असली जो नुकसान वो महसूस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो परिवार महसूस करता है। पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है, गौरव की अनुभूति करता है, लेकिन वास्तविकता से हम मना नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और आदरणीय राज सिंह माजरा से निवेदन करता हूं कि वे भी इस समय पर कुछ दो शब्द कहें। आदरणीय राज सिंह माजरा जी। धन्यवाद। आदरणीय ओम सिंह राणा जी, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक। मैं इस अवसर पर सबसे पहले इस क्षेत्र के संत और इस क्षेत्र के बहुत ही डोमिनेटेड व्यक्तित्व आदरणीय सोम प्रकाश आर्य जी का सम्मान करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ, जो प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करके हमारे उन शहीद परिवारों का सम्मान करने का काम करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया। मैं उन सब मित्रों का, साथियों का, सीनियर लोगों का भी सम्मान स्वागत करना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम में शामिल होकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। मैं उन सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूं और यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने हमारे शहीद परिवार यहाँ हैं, जो अभी ओम सिंह राणा जी ने जिस बात को इंगित किया है कि प्रत्येक शहीदों का, हमारे प्रत्येक शहीद का प्रत्येक परिवार, हम उसके लिए तन, मन और धन से पूरे रात दिन समर्पित रहेंगे। हमारी कहीं आवश्यकता पड़े तो हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे। ये हम आपसे इस चैनल के माध्यम से वादा करते हैं। और निश्चित रूप से मैं ये भी कहता हूँ कि आज हमारी सरकार, भारत सरकार इस ओर बहुत ध्यान दे रही है। उन्होंने बहुत कुछ किया भी है और बहुत कुछ करना बाकी भी है। मैं एक बार पुनः आदरणीय ओम सिंह राणा जी भी यहाँ इस कार्यक्रम में आज हमारे बुलावे पर पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं और अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राज सिंह जी, ये हमारे सहारनपुर जनपद के महर्षि दयानंद गुरुकुल के प्रांगण में एक शहीद सम्मान समारोह आयोजित किया गया और उसमें मुझे प्रसन्नता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहारनपुर के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई राज सिंह माजरा जी के द्वारा जब सूचित किया गया तो मैं पूर्व जो किसान मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य हैं भाई साहब सिंह पुंडीर जी और वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य भाई राज सिंह माजरा जी, जो कि जिला अध्यक्ष भी हैं पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के, और उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित हुई, जिनमें आकाश त्यागी जी हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मेन मुद्दे की बात करूं, मुझे बताया गया, पिछली बार मैं मिस कर गया था, लेकिन आदरणीय राज सिंह माजरा जी पिछले साल भी यहाँ उपस्थित थे। यहाँ गुरुकुल में हर साल शहीद सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है और इसके लिए मैं विशेषकर
आदरणीय सोम प्रकाश आर्य जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि वो शहीदों के सम्मान में हर साल यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हम सभी ने देखा है कि 16 दिसंबर को हमारा विजय दिवस था, जिसको शौर्य दिवस भी आप बोलते हैं। उस उपलक्ष्य में आज हमारे बीच में जो लोग उपस्थित हैं, मैं खासकर हमारे सैनिक सम्मान समारोह में, जो कि हमारे राशि माजरा जी के समन्वय से आदरणीय सोम प्रकाश आर्य जी के सतत प्रयास से संभव हुआ है, यहाँ पर जितने शहीद सैनिकों के परिवार उपस्थित हैं, मैं उन सबका अभिवादन करना चाहता हूँ, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, बातों को लंबा ना करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर देश की सीमा की सुरक्षा में कोई चूक हो जाती है तो उस पर क्वेश्चन उठाने वाले 1000 लोग हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा, चाहे अरुणाचल का तवांग हो, जो अभी आपने देखा कुछ ही दिन पहले, जो भी हमारे सैनिक सीमाओं पर लगे हैं, अगर हम देश के अंदर सुरक्षित हैं तो ये सिर्फ सैनिकों के कारण है। और चूंकि मेरा सौभाग्य है कि मैं उस सिस्टम का हिस्सा रहा हूं, हम सब खोज ही रहे हैं। आपने देखा, अगर देश के ऊपर मर मिटने वाले उन शहीदों के बारे में कुछ कहा जाए, सोचा जाए, जब देश के ऊपर विपत्ति आती है तो बड़े बड़े राजनेता और एक आम जनमानस उनकी बातें करता है, उन सैनिकों की बातें करता है। लेकिन कुछ दिन के बाद ये दुर्भाग्य है देश का कि लोग भूल जाते हैं। अभी अरुणाचल में हमने देखा, कई घटनाएं पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखी। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आदरणीय सोम प्रकाश आर्य जी के सहयोग से और हमारे जो जिनका अधिकार क्षेत्र है यहाँ का सहारनपुर का राज सिंह माजरा जी, उनके सतत प्रयास से इन शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने का जो काम हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। कृपया शहीदों को भी और सैनिकों को भी सिर्फ 1 दिन या 2 दिन के लिए याद मत कीजिए, अपनी सीमाओं को याद कीजिए और अपने देश के अंदर की जो वर्तमान स्थिति है, इसमें उनका क्या योगदान रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 1 दिन 2 दिन हम बात कर सकते हैं। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।